3,400 जो पद सरकार सरेंडर की थी। मीना कुमारी का जो 1 तारीख का जजमेंट आया था 1 सितंबर को, उनके लिए है सो 8 सप्ताह का है सो डेट निर्धारित किया गया था। लेकिन अभी जैसे जैसे जजमेंट आ रहा है उन अभ्यर्थियों को तो उसी अंदाज में उनको भी अवसर मिली। एसटी विरोधी ये कहा गया है कि अबुआ सरकार है ना, अपने आप को अबुआ सरकार मानती है। ये अबुआ सरकार नहीं है, झारखंडी विरोधी सरकार है। एससी एसटी के कैंडिडेट खुद हमारे जानकारी में है, कोर्ट में पिटिशनर बने हुए हैं, लेकिन वो सीट को एससी एसटी के सीट को है सो 3400 सीट को है सो सरेंडर कर दी थी। जिस कोई डर नहीं, सच सरकार गलत बोल रहे हैं, जेल भेज देंगे। जेल भेज देंगे, जेल भी जाने के लिए तैयार है। वो हमको गलत तो साबित कर दे। अभ्यर्थी के हिसाब से कम है सो 8 से 9 हजार पद है, लेकिन उसमें 2034 लोगों का है सो देने का आदेश आया हुआ था कि जो भी पिटिशनर हैं उनको है सो प्रतिवेदन आप है सो जेएसएससी में जमा करें और उस पर है सो जेएसएससी है सो कार्रवाई करते हुए नियुक्ति देगी। लेकिन टीजीटी और पीजीटी के पद को समाप्त करके माध्यमिक आचार्य का पद आ गया है। जेएसएससी टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और टीजीटी को लेकर बराबर खबर तो हम दे ही रहे थे। फिलहाल 2-4 दिन से जो है वीडियो नहीं डाल पा रहे थे हम किसी कारणवश से। और आप लोग जान रहे हैं कि टीजीटी को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा। 3704 पद पे जो है जो याचिका दायर किया गया था उस पर जो सुनवाई भी हुआ है। जेएसएससी से भी मांगा गया है जवाब। हाईकोर्ट ने मांगा है कि उस पद आखिर में क्या होगा, उसका पूरा मामला को हम छात्र से समझने का प्रयास करते हैं। और क्या आखिर में अब जो छात्रा एक तरह से आवेदन दे रहे हैं जेएसएससी कार्यालय में, उन लोगों को आखिर में नियुक्ति कब मिलेगा? लोग परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं। क्या कुछ कहिएगा? टीजीटी का समझिए 10 साल होने चला है स्कूल का, अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया है। नया नया बहाली आ रही हो जा रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। झारखंड में छात्रों का भविष्य पे आधार पर लटका जा रहा है। पर टीजीटी को क्या लग रहा है, इस बार क्लियर होगा 26 में या नहीं होगा? देखिए, जिस हिसाब से कोर्ट का निर्देश है उस हिसाब से तो हमको लगता है कि 26 में क्लियर हो जाएगा। और उसको लेकर के अभ्यर्थी भी हैं सो समझिए कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोर्ट में जो भी मैटर है उस मैटर को हम लोग भी बहुत ताकत के साथ लड़ने का भी प्लान बनाए हैं। हम लोगों को आया हुआ जजमेंट को ये विरोधी सरकार, शिक्षा विरोधी मैं इसलिए बोल रहा हूं, कोई जनहित में अगर आता है, समझिए कि सुनवाई होता है, जजमेंट आता है, तो और उसको चुनौती ये सरकार देती है। और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की नियुक्ति के लिए आता है आदेश कोर्ट से, और उसको है ये सरकार चुनौती दी है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि एकल पीठ का फैसला आ गया था कि इन पिटिशनरों को, जो हम लोग पिटिशनर कोर्ट में है, सबको है सो नियुक्ति दिया जाए, उसके लिए है सो कार्रवाई किया जाए, जेएसएससी में प्रतिवेदन दिया जाए। और जो भारी गड़बड़ी का आशंका कोर्ट को लगा था सुनवाई के दौरान, उसके लिए है सो रिटायरमेंट जज के नेतृत्व में, एसएन पाठक जी के नेतृत्व में है सो समझिए कि कमिटी गठन किया गया था, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी। लेकिन वो कमिटी भी खत्म हो गया और सरकार भी, ये सरकार की साजिश से खत्म हुआ है, नहीं तो वो जांच होता। और जो एसएन पाठक सर है वो तो खुद हट गए कि हम जांच नहीं करेंगे। खुद नहीं हटे हैं, साजिश है सरकार का, सरकार के साजिश से वो हटे हैं। कोर्ट के जो जज हैं, हाँ, जांच करने का आदेश दिया, वहां पे क्या कर सकती है सरकार आखिर? सरकार है सो उनको समझिए कि भ्रमित करके उनको कोई और पद पर है सो नियुक्त करने का आश्वासन दिए, और वो है सो अपना कुछ निजी कारण बता करके वो है सो कमिटी से हट गए। फिर कोई नया जज आए हैं क्या? नहीं, फिर अभी तक घोषणा नहीं हुआ है। अब तो ये सरकार है सो डबल बेंच में चली गई, और डबल बेंच में जाकर के है सो इस एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी है। तो क्या उसमें अभी तक कुछ हुआ? अभी तक क्या नहीं हुआ है? नहीं, उसमें है सो वो चुनौती दी है। इधर से भी है सो हम लोगों को अभी हेयरिंग का डेट नहीं आया है। कब तक आएगा, उम्मीद कब लग रहा है? अब तो सरकार को केस की है ना, तो अब सरकार को है सो इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि भाई अगर आप केस किए हैं तो आप सिर्फ डिले करने के लिए किए हैं कि सुनवाई कराने के लिए? डेट लेना चाहिए सरकार को, सरकार के अधिवक्ता को डेट लेना चाहिए, जितना जल्द हो सके उसको है सो डेट लेकर के और है सो सुनवाई कराना चाहिए और फाइनल करना चाहिए। आगे जाने का क्या मकसद हो सकता है सरकार का मकसद है कि कोर्ट के माध्यम से जब नियुक्ति हो जाएगा तो हमको लेन देन करने नहीं बनेगा। और आज 10 साल से लेन देन करके 2 गो 4 गो 10 गो 20 गो
का है सो सेटिंग कर करके 10 लाख 20 लाख 50 लाख में है सो ये बेचने का काम कर रही थी। वो इनका दुकानदारी बंद हो गया, कोर्ट के आदेश से दुकानदारी खत्म हो जाता, इसलिए है सो इसको चुनौती देने के लिए डबल बेंच में गई है, यानी एलपीए फाइल की है। हम लोग भी पूरे अभ्यर्थी इसको पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए, सीनियर एडवोकेट भी उतारने के लिए हम लोग तैयार हैं, और उसके लिए अभ्यर्थी हम लोग एकजुट हो रहे हैं, और हम लोग सब तन मन धन लगा करके हम लोग को जरूरत पड़ेगा, जैसा सिचुएशन देखेंगे हम लोग तैयारी में है कि सुप्रीम कोर्ट से भी वकील है सो हम लोग मंगाएंगे, और सरकार को है सो समझिए कि डबल बेंच में भी हराएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है जो 3704 पद पे कुछ दिन पहले जो प्रिंट मीडिया में जो हम खबर देखे, उस खबर पे क्या कुछ जवाब मिला है जेएसएससी की तरफ से, या फिर हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है? देखिए 3400 जो पद सरकार सरेंडर की थी, सरकार समझिए कि 3704 एसी एसटी विरोधी, ये कहा गया है कि अबुआ सरकार है ना, अपने आप को अबुआ सरकार मानती है, ये अबुआ सरकार नहीं है, झारखंडी विरोधी सरकार है। एसी एसटी के कैंडिडेट खुद हमारे जानकारी में है, कोर्ट में पिटिशनर बने हुए हैं, लेकिन वो सीट को एसी एसटी के सीट को है सो 3400 सीट को है सो सरेंडर कर दी थी, जिस पर हम लोगों ने इधर से केस फाइल करवाया है, और उसमें है सो अभी सुनवाई के दौरान है सो कहा गया है कि अपना पक्ष जेएसएससी भी रखे कि किन कारण से है सो सीट को सरेंडर किया गया था, और हम लोग भी पक्ष रखे हैं कि अभ्यर्थी उपलब्ध है एसी एसटी के, वो भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी है, और उसका हम लोग भी है सो उसका रिकॉर्ड अपना जो स्कोर कार्ड जारी हुआ था उसके माध्यम से है सो हम लोग सरकार को और न्यायालय को बताने का काम किए हैं कि एसी एसटी के अभ्यर्थी है सो ऑलरेडी उपलब्ध है, इसके बावजूद भी है सो सरकार है सो उसको सरेंडर की है, जिसको हम लोग वापस उस सीट को मांगने का सो याचना दायर किए हैं, और उस पर है सो जेएसएससी को नोटिस हुआ है कि आप अपना है सो पक्ष रखें। क्या लग रहा है इसे कब तक हाईकोर्ट और जेएसएससी चलते रहेगा, और आप लोगों को नियुक्ति आखिर में कब तक मिलेगा? जब तक ये करप्ट सरकार रहेगी तब तक झारखंड में इसी तरह का है सो व्यवस्था रहेगा। ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नहीं है, झारखंड ये समझिए कि भ्रष्ट चयन आयोग है। कौन ठीक करेगा? सरकार का बात करते हैं, इससे पहले मान लीजिए 16 से चल रहा है, 10 साल होने चला एक तरह से, तो 10 साल में सरकारें आई सरकारें गई, कौन सरकार ठीक है जो ठीक कर पाएगी? अब ये सरकार बोलती है कि हम जो है सब बहाली फटाफट ले रहे हैं, अभी सीजीएल का भी हो गया, जेपीएससी हो गया, अभी जेपीएससी फिर आ रहा है, नियुक्ति का बौछार है, बराबर मोराबादी में नियुक्ति पत्र बढ़ रहा है, तो ऐसे पूरी कैसे कह सकते हैं आप लोग कि सरकार पूरा ध्यान नहीं दे रही है? ये सरकार फटाफट नियुक्ति बांट रही है, बार बार है सो समझिए कि कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। ये सरकार है सो फटाफट सीट बेचने का दुकानदारी की, और इनका दलाल और बिचौलिया और इनका जितने कार्यकर्ता हैं, जो मेन कार्यकर्ता है ऊपर लेवल का, वो है सो सेटिंग बाज है गए हैं, एजेंट का काम कर रहे हैं, और फटाफट सेटिंग करवाते हैं। देखे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा ही थोड़े बोल रहे हैं। अगर ऐसा ही अगर बैठ गया आप पे तो जांच बैठ जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा, हम बताएंगे कि कैसे सेटिंग हो रहा है और कैसे नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। हमको कहने का मतलब है डर नहीं लग रहा है, कोई डर नहीं, सच सरकार गलत बोल रहे हैं, जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे, जेल भी जाने के लिए तैयार है, वो हमको गलत तो साबित कर दे। अगर वैकेंसी निकला है तो मुख्यमंत्री को एक है सो नियुक्ति पत्र बांटने का जिम्मेवारी इन्हीं का है, इससे पहले नियुक्ति पत्र नहीं बांट रहा था। नियुक्ति पत्र बांटने का जिम्मेवारी है सो समझिए कि संबंधित विभाग का है। ये मुख्यमंत्री को है सो कार्यक्रम करोड़ों रुपया का है सो मोराबादी में, तो कभी प्रोजेक्ट भवन में, तो कभी गोड्डा में, जनता के टैक्स के पैसा को है सो जनता के पैसा को है सो ये होर्डिंग और पोस्टर लगा करके इनको समझिए कि बर्बाद करने का ये जो चल रहा है ना दिखावा, उस पर मेरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक काम विभाग का है, और विभाग है सो जितना विज्ञापन निकाला था, जितना पद के लिए निकाला था, परीक्षा हुआ था, तुरंत रिजल्ट तैयार होता, और विभाग है सो जो बाई पोस्ट या नियुक्ति पत्र अगर हैंड टू हैंड भी देना था तो जिलावार है सो संबंधित पदाधिकारी है सो बांटते। ये मुख्यमंत्री का काम नहीं था, लेकिन ये मुख्यमंत्री है सो एगो नया नौटंकी, नया दिखावा करके है सो ये नियुक्ति बांट रहे हैं, और जितना लोग से पैसवा ले रहे हैं उसको है सो हाथों में पकड़ा रहे हैं कि हम पैसवा जो दिए हो ना उसके बदले में लो नियुक्ति पत्र। यही काम चल रहा है। में का जो पोस्ट था मान लिए 16-17 हजार, कितना पोस्ट अभी खाली बच रहा है हाईकोर्ट के द्वारा या फिर जेएसएससी के तरफ से, या फिर आप लोग बराबर आ जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? कितना सीट अभी खाली है? हम लोग के द्वारा तो अभ्यर्थी के हिसाब से
कम से कम है सो 8 से 9 हजार पद है। लेकिन जेएसएससी है सो अंदर अंदर सेटिंग करके और झारखंड सरकार सेटिंग करके सीट बेच करके है सो 12,000 सीट का है सो नियुक्त कर देने का है सो कोर्ट में है सो बताया है कि हम 12,000 सीट को पूरा कर दिए हैं। अभी भी है सो उनके अनुसार 5,500 अभी भी सीट खाली है, लेकिन हम लोग के अनुसार तो 8-9 हजार सीट खाली अभी है। जो कोर्ट की तरफ से अगर जो आदेश आया था 1 हाँ। तारीख को, कितने लोगों को नियुक्ति देना है? उसमें 2034 लोगों का है सो देने का आदेश आया हुआ था कि जो भी पिटिशनर हैं उनको है सो प्रतिवेदन आप है सो जेएसएससी में जमा करें और उस पर है सो जेएसएससी है सो कार्रवाई करते हुए नियुक्ति देगी। लेकिन हमारा कहना है कि उतना ही सीट नहीं है। ये जो कमिटी का कोर्ट अच्छा कमिटी का है गठन कर दी, कोर्ट को शक हुआ, जो चीज पूछा जाता था वो चीज है सो कोर्ट में बताया नहीं जाता था जेएसएससी के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा। कोर्ट को है सो खीन भर गया। अब खीन भरा तो कमिटी का जांच कमिटी का फैक्ट फाइंडिंग कमिटी का गठन कर दिया और उसी उसमें तो डर कुछ से हो ही नहीं रहा अभी। होगा। डबल बेंच में हम लोग आग्रह करेंगे, डबल बेंच से आग्रह करेंगे कि जो एकल पीठ में है सो कमिटी का गठन किया गया था उसको पुनः है सो गठन किया जाए। ठीक है, एसएन पाठक जी नहीं किए जांच, किसी और जज का कमिटी बनाया जाए, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी का हर हाल में गठन हो ताकि जितना ही 10 साल के 16 से लेकर के और 25 तक ये जो भी है सो करप्शन हुआ है और सेटिंग गेटिंग से जो भी पद को भरा गया है, अनएलिजिबल कैंडिडेट को है सो भर दिया गया है, एलिजिबल कैंडिडेट घूम रहे हैं। 152 वाला है सो अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है और 172 वाला राहुल क्रांति है सो रोड में घूम रहा है और आंदोलन कर रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? और अभी जितने छात्रों से जब हम मिलते हैं, कभी जेएसएससी कार्यालय जाते हैं, तो पता चलता है कि लोगों का उम्र जो है 50 52 हो गया है। सहायक आचार्य इससे पहले जब बात कर रहे थे, कुछ लोगों का पता चला 58-59 साल में जो है ये लोग नौकरी ले रहे हैं। आप लोग भी मान लीजिए 52-55 में कोई नौकरी लेंगे तो कैसे चलेगा ऐसे में? 52 और 55 कौन किया है? कहता है कि बूढ़ा लोग आ जाता है यहाँ पर नौकरी मांगने। कुछ लोग से बात करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, सही समय पे नौकरी लगता है तो कुछ होता है, नया नया पढ़ाने में जोश आता है। ऐसा भी कुछ है क्या? जोश और जुनून का ठीक है, वो चीज तो बात सही है कि नया रहता है तो नया जोश और जुनून रहता है, लेकिन हम लोगों को दर दर भटकाया गया है और दर दर भटका करके ये उम्र जो है ना, ये अंतिम पड़ाव में लाने का काम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड की सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन ये कहना ये गलत है कि जोश और जुनून खत्म हो गया है। देखिए, शिक्षा जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी बाबा जो है ना, अब देखते हैं कि जितना ही पुराना साधु महात्मा होते हैं उतना ही अच्छा प्रवचन देते हैं। तो ज्ञान है सो ऐसा ही, माने कोई डिलीट करने का कोई ऐसा नहीं है कि डिलीट हो गया दिमाग में। जाके जा रहा है एक ही परीक्षा को, मान लीजिए उसके बाद फिर नया कुछ बहाली भी नहीं आ रहा है टीजीटी का। 10 आया है फिर टीजीटी और पीजीटी के पद को समाप्त करके माध्यमिक आचार्य का पद आ गया है। जो अभी आया, उससे पहले तो अभी जो आया उससे पहले तो नहीं आया था, ये पहली बार है। ये पहली बार आया है। ये सरकार इसमें साजिश की है। देखिए, टीजीटी और पीजीटी को पद को समाप्त कर दिया। जो अभ्यर्थी बीए प्लस बीएड थे वो तो हर माध्यमिक आचार्य में नहीं जा सकते हैं, यानी टीजीटी के पद को खत्म कर दिया। जो अभ्यर्थी एमए प्लस बीएड हैं वो भर सकते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया है। जो अभ्यर्थी बीए प्लस बीएड थे उनका अवसर को समाप्त किया गया है। ये सरकार समझिए कि अभ्यर्थी के साथ अन्याय कर रही है। और जेएसएससी सचिव जो है ना, हम आजकल गए थे मिलने के लिए कि हाँ, सचिव से हम गए थे टीजीटी को लेकर ही। हाँ, गए थे टीजीटी को लेकर के, आखिर उसमें क्या हो रहा है, क्या आप लोग हैं सो समझिए कि आए हुए फैसले के खिलाफ में क्यों आप लोग एलपीए गए, क्या आप लोगों का नियत है, और अगर गए भी हैं तो आप लोग डेट लेकर के इसको जल्द से जल्द क्लियर कीजिए। क्या बोला गया? बोला गया कि चल रहा है, कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में ही जवाब देंगे, आप लोग यहाँ मत आइए, आप लोग जाइए कोर्ट में। हाँ, डायरेक्ट बोल दिए फिल्मी स्टाइल में। ठीक है, कोर्ट में हम लोग अपना पक्ष हम लोग भी रखे रहे हैं, आप लोग भी रखिए। अच्छा, बहुत को आवेदन दे रहे थे, बहुत को छूट गया है, उनका क्या कुछ प्रोसेस है? हाँ, जो साथी का अभी पीछे पीछे है सो जो माने सुनवाई हो रहा है और उनका है सो समझिए कि मीना कुमारी में टैग कर दिया गया है। उन अभ्यर्थियों को है सो प्रतिवेदन है सो जेएसएससी में जमा करना है। जो अभ्यर्थी का जजमेंट आ गया है और प्रतिवेदन नहीं दिए हैं वो अपना जेएसएससी में है सो
यथाशीघ्र है सो अपना प्रतिवेदन जमा कर दें। अभी भी जमा हो रहा हाँ, है? अभी भी जमा हो रहा है। हाईकोर्ट से आदेश आया था, कुछ एक समय सीमा निर्धारित था, तो क्या अब अभी भी जमा? वो मीना कुमारी का जो 1 तारीख का जजमेंट आया था 1 सितंबर को, उनके लिए है सो 8 सप्ताह का है सो डेट निर्धारित किया गया था। लेकिन अभी जैसे जैसे जजमेंट आ रहा है उन अभ्यर्थियों को तो उसी अंदाज में उनको भी अवसर मिलना ही चाहिए, क्योंकि सेम जजमेंट आ रहा है ना। तो जो अभ्यर्थी अभी तक प्रतिवेदन जमा नहीं किए हैं, प्रतिवेदन जमा हो रहा है, जमा कर दें। और जमा करने में किन्हीं तरह का अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। आप लोगों की सलाह है सो देने के लिए मैं हर समय तत्पर हूं और आप लोगों के लिए तैयार भी हूं। क्या मैसेज दीजिएगा अंत में टीजीटी के अभ्यर्थी लोग? टीजीटी के अभ्यर्थी को मैं मैसेज देना यही चाहूंगा कि सरकार डबल बेंच में गई है, डबल बेंच में हम लोग भी मजबूती से लड़ेंगे। उसके लिए सभी अभ्यर्थी को एकजुट रहने की जरूरत है। तन मन धन तीनों चीज से एकजुटता दिखाना है। हम लोगों को धन की बात इसलिए किए कि हम लोगों को इस केस को जीतने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी है सो अधिवक्ता को उतारना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग आपस में सहयोग करके और सुप्रीम कोर्ट से भी अधिवक्ता को उतारेंगे और इस केस को जीतेंगे और नियुक्ति भी लेंगे। और जितना भी सरकार के द्वारा जेएसएससी के द्वारा गड़बड़ी किया गया है वो गड़बड़ी को हम लोग सो एलपीए में भी सो अपना पक्ष रख करके और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करवाएंगे। और जितना गड़बड़ी हुआ है ना, जितना लेन देन करके और जितना गलत तरीके से पद को भरा गया है उसको बाहर कराने के लिए भी हम लोग सो समझिए कि पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। चलिए, तो अब देखने वाला मामला होगा कि टीजीटी का आखिर में अब क्या कुछ होता है, जो खाली बचा हुआ सीट जो है आखिर में कब भरा जाता है, और जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है आखिर में वहां से क्या कुछ अब आदेश आता है। और चैनल के साथ बने रहिए, और भी कुछ छात्र मिलेंगे, कुछ अपडेट आएगा वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।